मैया सक्त मना, भगवान के मन वाला। भगवान में जिसका मन चिपक गया है, सब जगह से स्नेह रहित हो गया है, कहीं किससे स्नेह करे? स्वार्थी संसार किससे स्नेह करे? पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, यही परलोक सकल सुख पावे। उसे भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक याद आती है। और उसके भजन में गाढ़ वृत्ति तब होती है जब इधर वो याद करता है, उधर भगवान याद करते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम में। हम वो भज रहा है और प्रभु उसका भजन कर रहे हैं, दोनों प्रेम में मगन हो रहे हैं। गाढ़ स्थिति, उसको कभी विस्मृति ही नहीं होती। तो ऐसे मेरे मन वाला बन। जब तक विनाशी शरीर और विनाशी भोगों में खिंचाव है, तब तक बड़ी परेशानी होती भजन में। हम करना चाहते हैं भजन और मन हमारा खिंचता है भोगों में, शरीर संसार में, व्यर्थ की बातों में, तो निराश होने की जरूरत नहीं। जिस साधक की ऐसी स्थिति है कि वो भजन तो करना चाहता है, भजन के लिए जीवन अर्पित किए है, भजन में बैठता भी है, पर भजन में मन नहीं लगता। मैया सक्त मना वो नहीं है, उसका मन भोगों की तरफ खींचता है। क्या कह रहे हैं? पहली बात, साधक की नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मैं भजन करने के लिए ही बैठा हूं। जो भगवान के नाम का जप करने के लिए नियत उसकी सही है, मैं भजन करना चाहता हूं, अंदर से चाहता है भजन करना चाहता हूं। पर ये दुष्ट मन बार बार विषयों में, व्यक्तियों में, स्थानों में ये भटकता है। उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो मन को वश में तो कर नहीं पा रहा, इसलिए मन जा रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगता। ये है सच्ची नियत का साधक। वो भजन करने बैठा, उसका मन भोगों में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, जलन हो रही, ये क्यों जा रहा है? बार बार वो प्रयास करके अपने मंत्र को, अपने नाम को चला रहा है। उसने जो ही भजन के लिए बैठा, तो भगवान ने भजन करने के पहले से ही उसको अपना मान लिया भजनानंदी। यहां वर्णन करते हैं कि जैसे कोई धनी आदमी किसी को नौकरी के लिए लावे, लेबरी के लिए, और कह दे यहां तुम बैठो, हम काम बताएंगे, और पूरा दिन हो गया उसको कोई काम नहीं बताया, तो शाम के 5 बजे जब वो चलेगा, मालिक से कहेगा हमारे 500 रुपए दीजिए। कहेगा किस बात के? बोले बैठने के। आप हमें लिवा के लाए, आपने कोई काम नहीं बताया, और हमारी तो दिहाड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ईमानदारी से उसको 500 रुपए लेबर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आप बुला के लाए और कहा यहां बैठ जाओ, वो बैठा है। अब आपने कोई काम नहीं बताया तो कोई काम नहीं किया, पैसे आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सारे दिन प्रभु को अपना दिए हो, सुबह से लेके शाम तक वाणी पाठ, नाम कीर्तन, भजन, इसके बाद आपका मन नहीं लगता, तो जो मन लगने का फल है वो आपको प्राप्त होगा। भगवान बेईमान नहीं है, भगवान ईमानदार है, और भगवान सर्वज्ञ है। जानते हैं कि ये मेरा भजन करने का प्रयत्न कर रहा है, पर मेरी दुरंत माया के कारण इसका मन भजन में नहीं लग रहा है। तो भगवान उस साधक को भजन का वैसे ही फल देते हैं जैसे फल मन लगने पर। क्या फल मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। भजन का फल क्या मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। पहला, ईश्वर अनुग्रह, ये अनुभव होगा उसको, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है,
ये बार बार अनुभव होगा। भगवद अनुग्रह अनुभव पहला, और दूसरा फल क्या होगा? भगवान की सत्ता में अपने को लीन देखना। ये फल मिलेगा। जो ईमानदारी से भजन करने में बैठता है पर मन नहीं लगता, तो मन ना लगने पर भी उसे कुछ दिनों बाद ये अनुभव होने लगेगा कि श्री जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, और फिर श्री जी की मधुर महामंगलमय रूप में वो लीन होने लगेगा, अपने आप मन उसमें लगने लगेगा। इसमें भगवत जो दर्शन है, इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि भगवान के दर्शन करने, जो अभी इंद्रियां हैं। नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा इनका मार्जन होता है, इनमें चिदानंद ताकत आती है इन इंद्रियों में। स्थूल इंद्रियों से भगवत रूप दर्शन नहीं किया जा सकता। जब भजन किया जाता है, डट के भजन, तो इन्हीं इंद्रियों में चिदानंद सामर्थ्य आती है, और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे, उसे अनुभूति होने लगती है। अपने हृदय में भगवान युगल सरकार की, या जो जिस भावना में है, उसको उसी भगवत रूप का अनुभव होने लगता है। जब भजन करता है और यह अनुभव होने लगता है कि प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे मन प्रभु में लगने लगा, तो अब झांकी आने लगी। वो जिस उपाय से प्रभु के नजदीक पहुंच रहा है, उस उपाय को प्राणपन से पकड़ लेता है। उसको समझ में आया ना, इससे फायदा मिला, इससे हमें आनंद मिल रहा है, जैसे नाम जप, मंत्र जप, और उसको संसार से बैराग हो रहा है, प्रभु में अनुराग हो रहा है, कुछ अच्छा वो समझ गया, दवा काम कर रही। अब वो इतनी आसक्ति कर लेता है नाम में कि जैसे कहीं हमने देखा कि गुरु जी को बात करने का तो बड़ी रफ्तार से चल, तो क्या पहले नहीं चालू था? क्या नहीं, पहले मानसिक चालू था। देखा बात कर रहे हैं कि छूट न जाए, तो उपांशु में फौरन उपांशु में आ गए। सिद्ध महापुरुष भी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रभु का विस्मरण होने की भावना मात्र में इतनी व्याकुलता पैदा होती है, आप समझ नहीं सकते। एक अंदर विशेष प्रकार का कष्ट होता है, क्यों छूट गया, ये क्यों रुक गया, मैं क्यों इतने मिनट खाली रहा। मंत्र चल रहा है लेकिन ठीक अनुभव नहीं हो रहा, तो भी उसे संतोष नहीं हो रहा। वही आंखों में दिखना चाहिए, कानों में सुनना चाहिए, वही हृदय में चलना चाहिए। ये आसक्ति, ये फल मिलेगा बैठने मात्र का। मन नहीं लगता, आप बैठते रहिए, एक दिन आपको ये फल मिलेगा कि हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, और आप मंत्र में, नाम में तल्लीन होने लगेंगे। जिस सामर्थ्य से उसकी स्थिति ये पहुंची है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। राधा नाम में, निज मंत्र में, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश नाम में जिसकी उस वृत्ति चली और उस वृत्ति से उसको ये लाभ मिला, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। अब जो मन का विजय पाना बहुत कठिन कहा गया है, अब उसकी एकाग्रता बन गई, क्योंकि मन चाहने लगा कि रुके ना। समझो, जैसे जैसे भजन आपका बढ़ेगा तो मन चाहने लगेगा कि भजन न रुके। जब मन चाहने लगेगा भजन न रुके, तो अब मन को रोकना नहीं पड़ेगा, अब मन स्वयं भजन पकड़ेगा। वैसे कुछ दिन भजन तुम पकड़ो, फिर तुम्हें भजन पकड़ लेगा। वृंदावन की विशेष महिमा है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। पर कुछ दिन डट के भजन करना पड़ेगा। सच्चा वैराग्य और दीर्घ काल तक, दीर्घ काल माने बहुत लंबे समय तक भजन का अभ्यास, इससे ये सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भजन चल रहा है, अपने आप भजन चल रहा है, वो केवल देख रहा है, सुन रहा है, बस शांत। जैसे जैसे शोरगुल आवाज होती है
वैसे वैसे मंत्र की ध्वनि और जोर से होती है। उसके मंत्र ध्वनि में अंतर नहीं अगर अंतर पड़ने लगेगा तो टिकेगा नहीं, वो तुरंत। ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं, आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग,
ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है, भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है। इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे उनका आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी।
बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल शाह सेठ।